नमस्कार, मैं राजू बोल रहा हूँ। हम लोगों ने एक चीज़ सुना है ना कि विकास करने के लिए टैक्स तो देना पड़ेगा, सुने हैं ना? और ये कितना बड़ा फ्रॉड है आपको ये पता चल जाएगा अभी, कि भाई देश के तरक्की के लिए किसी को 10% का टैक्स देना पड़ेगा, किसी को 20% का, किसी को 30% का, उससे भी ज़्यादा अमीर है तो 35%, 40% ऐसे करके जीएसटी, सेल टैक्स, मतलब तरह-तरह का टैक्स देना पड़ेगा आपको। किसके लिए? देश के विकास के लिए, ऐसे बोलते हैं ना। पर ये पूरी तरह से फ्रॉड है। किसी से 1 रुपया भी ना लिया जाए, फिर भी देश का तरक्की करना चाहे तो इससे ज्यादा हो सकता है। कैसे फ्रॉड है ये मैं बताता हूं। देखिए, दो बात है, एक है गुलाम और एक है आजाद। अगर तो मैं गुलाम हूं तो कितना भी टैक्स लो, 10%, 20%, 30%, 40%, 90%। गुलाम से भाई कितना भी ले सकते हैं बंदूक के नोक पे। और दूसरी तरफ है कि आजाद हैं, फिर तो टैक्स नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है वो बताऊंगा आगे। अगर तुम मुझे बोलते हो आजाद हैं, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, झांकी निकाल रहे हो, बता रहे हो कि तुम आजाद हो, फिर तो कोई टैक्स नहीं बनता है, कोई जीएसटी, कोई टैक्स, कुछ भी नहीं बनता है। और दूसरी तरफ अगर गुलाम है तो भाई कितना भी ले लो। तो इसको एक कहानी से समझते हैं कि कैसे पूरा का पूरा टैक्स जो है फ्रॉड है। हम सब लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखा होगा। बाहुबली में बाहुबली को देश निकाला कर देता है, 10,000 लोग के साथ वो जंगल चला जाता है, राजमहल से निकाल देता है। जब 10,000 लोग के साथ जंगल जाते हैं तो सब लोग जो है फल तोड़ के जंगल से, जैसे यहाँ पे है, फल तोड़ के खाया और सो गया। फिर अगले दिन उठा पेट भरने के लिए, फिर फल, कल जो भी जंगल में अवेलेबल था फल फूल खा के सो गया। तो ऐसे 3 दिन चला। 3 दिन के बाद बाहुबली को लगता है ऐसे तो पूरा जंगल खा जाएगा ये लोग, काम तो कुछ किया नहीं। तो मीटिंग बुलाया कि आज के बाद बिना मेरे परमिशन के कोई कुछ नहीं खाएगा, कुछ ना कुछ इस टापू के समृद्धि के लिए करना पड़ेगा, तभी हम पर्ची देंगे और फल तोड़ के फिर खाना है। तो सब लोग उनको राजा मानते थे, इसीलिए 10,000 लोग उनके साथ जंगल आए थे। बोला जी राजा जी, जैसा बोलते हैं आप वैसा करेंगे। अब उसी समय से काम करने पे लग गया। कल जो गुठली खाया था, आम फेंक दिया था, वो गुठली फिर से लगा दिया, फोटो खींच के बाहुबली भेज दिया कि मैंने ये काम किया। कोई रोड बनाने लगा, कोई गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, कोई खनन करके मीठा पानी निकालने लगा। ऐसे करके सब लोग अपने अपने काम में लग गया। कोई आंधी में पेड़ टूट के गिरा हुआ था, 5 आदमी मिलके उसको सही कर दिया, पानी वानी दे के फिर से खड़ा कर दिया, फोटो खींच के भेज दिया कि मैंने ये काम किया। इसी तरह सब मिलके कुछ ना कुछ करने लगा। ऐसे करके वो 20 साल में हो गया सोने का चिड़िया। अब बाहुबली को बड़ा प्रोजेक्ट करना है कि बांध बनाना है। तो बांध बनाने के लिए क्या चाहिए? आदमी चाहिए, लेबर चाहिए, छड़ सीमेंट सब कुछ वहां अवेलेबल है टापू पे। तो बना दिया, बड़ा प्रोजेक्ट था, बना दिया। फिर और कुछ रिंग रोड बनाना है, वो बना दिया। किसी से कोई टैक्स मांगा नहीं, दिया। काम करोगे तो पर्ची हम देंगे, तुमसे लेने का कोई जरूरत मुझे है नहीं। पता चला एक दिन भल्लाल देव को किसी ने बताया कि आपके राज्य से तो 10 गुना ज्यादा वो तरक्की कर चुका है, आप तो कुछ भी नहीं उसके सामने। दिन रात लोग मेहनत करते हैं, उनका सामान बाहर एक्सपोर्ट होता है, बाहर से सोना चांदी आ रहा है, होगा एक्सपोर्ट। A1 क्वालिटी का आम, लीची, जामुन सब बाहर जा रहा है। भल्लाल देव ने कहा कटप्पा इनका ठिकाना लगाओ। गया कटप्पा और बाहुली को मार दिया। मारने के बाद भल्लाल देव आया उस टापू पे, बंद करो बकवास, किसी को कोई पर्ची नहीं मिलेगा, अपने मर्जी से काम करूंगा, मेरे लिए जो काम करोगे उसी को पर्ची मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। हाईवे बनाओ यहां से वहां तक, जितना संपदा है, सोना चांदी, फल, लकड़ी, सब कुछ यहां से ढोके मेरे राज दरबार ले चलो। तो जो अब उनके लिए काम करने लगा, उनको पर्ची मिलता था, बाकी को पर्ची नहीं मिलता था। धीरे धीरे करके उसका राज चलता गया। अब कोई पेड़ आंधी में गिरा हो, उसको कोई ठीक कर दे तो भल्लाल देव उसको पर्ची नहीं देता था। कोई एक्सीडेंट में रास्ते में लोग गिर गया तो उसको उठा करके हॉस्पिटल नहीं ले जाता था, क्योंकि कोई पर्ची देने वाला नहीं है। मजदूर आदमी मजदूरी करने जाएगा कि समाज सेवा करे? क्या करे? मजदूरी करेगा तभी पेट भरेगा।
अब भल्लाल देव को बड़ा प्रोजेक्ट एक बनाना है, हाईवे बनाना है। हाईवे बनाने के लिए बोलता है कि हम तो पैसा नहीं देंगे, तुमसे ही पैसा लेंगे, तो चलो 30-30% सब टैक्स दो। 30-30% टैक्स लिया, फिर रोड बना। कुछ और प्रोजेक्ट बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो सबसे पैसा लिया, फिर से हॉस्पिटल के नाम पे टैक्स, स्कूल के नाम पे टैक्स, पैसा लिया और फिर बनाया। तो अब टापू का लोग आजाद है या पहले आजाद था? पहले बाहुबली को कुछ भी चीज बनाने के लिए जनता से टैक्स लेना पड़ता था, जरूरत ही नहीं था। जो भी काम होगा उसके लिए बाहुबली पर्ची खुद देता था। अब जब गुलामी में आ गया भल्लाल देव में, तो हर चीज के लिए क्या चाहिए? क्यों चाहिए टैक्स? ताकि लोग समृद्ध ना हो सके, लोग ताकतवर ना हो सके। अगर ताकतवर हो गया तो एक दिन हमको पराजित कर देगा। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स हमसे मांग रहे हैं, तो हमको मजबूत करने के लिए या हमको कमजोर करने के लिए? देश के विकास के लिए या हमें विनाश करने के लिए? कमजोर करने के लिए। सिंपल है। तो जो भी टैक्स स्ट्रक्चर है 1947 के पहले जो राज कर रहा था, वो अभी राज कर रहा है। आरबीआई इंग्लैंड का एक शाखा है। ये मतलब हम लोगों के पास किताब में वो प्रूफ है। रुपया मूल्य के मापक, शोषण के शासन, अमेजोन पे अवेलेबल है। उसमें प्रूफ है कि हम आज गुलाम है। देना किताब, देना। आज ये प्रूफ है हमारे पास कि हम उनके अंदर गुलाम है, और उसका दस्तावेज है इस किताब में। इस किताब में पूरा दस्तावेज है कि आरबीआई इंग्लैंड का एक शाखा है, और जितने भी बैंक है, एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी, सब इंग्लैंड का एक शाखा है। और उसका मालिक, स्वामित्व कोई और रखता है। रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड, वो फैमिली है, उसका स्वामित्व उसके पास है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो भी टैक्स है हमारे विकास के लिए नहीं है, देश के विकास के लिए नहीं है, हमें तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।